चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है साइन ऑफ वीकनेस में टॉप रिवर्सल या टू बार रिवर्सल। ये एक कॉम ये एक कॉमन साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है। इसमें जो पहली कैंडल है ये बुलिश होगी और प्राइसेस अमूमी तौर पर आम तौर पर तेजी से किसी न्यूज की वजह से बुलिश जाती हैं। जरूरी नहीं कि न्यूज हो, ये कहीं भी आ सकता है। बस इसमें एक कैंडल बुलिश होनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो हाई पर क्लोज होती है फिर भी सही है, विक दे के क्लोज होती है फिर भी सही है, उसका साइज बहुत लंबा नहीं है फिर भी सही है। वॉल्यूम पहली कैंडल का अल्ट्रा हाई वेरी हाई होना जरूरी है। ठीक है। वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए तभी हम किसी भी साइन ऑफ वीकनेस या स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। अगर वॉल्यूम बड़ा नहीं है तो फिर आप किसी भी साइन को नहीं देख सकते। चूंकि हम वीएसए पढ़ रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगली कैंडल जो होगी वो जाहिर है उसको इनगल्फ करेगी या उसके अंदर क्लोज होगी या उसकी हाई को ब्रेक करके उसको इनगल्फ करेगी। ठीक है। ये होता है टॉप रिवर्सल या टू बार रिवर्सल। इसमें तीन ही सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि कैंडल जो है पहली का वॉल्यूम बड़ा हो और दूसरी का उसके 70-80% या उसके बराबर या उससे बड़ा। ठीक है। ये बात याद रखने की, एक एक बात याद रखने वाली है इसमें। बाय की कैंडल बनी ना, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है आपको, बाय की कैंडल बनी उसका वॉल्यूम आपको मिला अल्ट्रा हाई। अब सेल की कैंडल बनी जो कि उसके अंदर क्लोज होगी कहीं भी, चाहे उसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज हुई है चाहे उसके हाई को ब्रेक नहीं किया और अंदर क्लोज होगी। अब दूसरी कैंडल का वॉल्यूम या तो इसके बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो या इसके 80% तक हो तो ये ट्रेडेबल है। ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि इसके 50% से अगर अबव है तो फिर भी चांसेस हैं। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है टॉप रिवर्सल में। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा उतना ही ये सेटअप जो है वर्किंग है। ठीक है। अगर तो बुलिश ट्रेंड है तो ये हो सकता है कि प्राइसेस नीचे आए और इस कैंडल की लो तक प्राइसेस आए और फिर वहां से फिर बुलिश हो जाए, तो इसकी लो तक इसका टेक प्रॉफिट जरूरी होता है बुलिश ट्रेंड में। अगर बेरिश ट्रेंड में ये आता है या बिल्कुल टॉप पर आता है मार्केट के और बहुत बड़े वॉल्यूम है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है, एक कैंडल बुलिश बनी है, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। ठीक है। सेकंड कैंडल ने उसकी हाई को भी ब्रेक कर दिया, लो को भी ब्रेक कर दिया और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो ये रिवर्सल जो है सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का है। अगर वो उसकी हाई को भी ब्रेक कर देती है, लो को भी, और वॉल्यूम भी बढ़ा है तो फौरन से सेलिंग की जा सकती है। लेकिन अगर उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, सिर्फ लो को ब्रेक किया और वॉल्यूम बढ़ा है, फिर भी फौरन सेल की जा सकती है। ठीक है। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, चाहे वो इनगल्फ ना करे चाहे वो इनगल्फ कर दे, चाहे वो उसकी आई को ब्रेक करे चाहे ना करे, इन सब सूरतों में सेकंड कैंडल का अगर वॉल्यूम बड़ा है तो ये रिवर्सल सही है। अच्छा, जो फेल सिनेरियो है वो ये है कि प्राइस बाय में गई है, ठीक है, उसके बाद उसने इनगल्फ भी कर दिया है और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कम है। ठीक है। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कम है तो समझ आए कि ये नीचे नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब ये सिग्नल बन जाए तो इसके बाद ज्यादातर क्या होता है, इसके बाद आमतौर पर ये होता है ये किसी भी टाइप का बने, चाहे इनगल्फ करे, चाहे जनाब वो उसको अप बार को हाई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो जाए, चाहे वो जनाब उसकी हाई को ब्रेक ना करे और उसके अंदर क्लोज हो जाए। ठीक है। चाहे जनाब वो उसको इनगल्फ कर दे
और उसकी हाई को भी ब्रेक कर दे, लो को भी ब्रेक कर दे। अब इन सब सूरतों में सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इसके बराबर, इसके 80% या इससे अबव हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यानी जितना सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होगा इतनी ये ट्रेड अच्छी है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होने जरूरी है, बहुत छोटा वॉल्यूम होगा तो उसके मुताबिक ही मूव होगी। ठीक है। इसके बाद आम तौर पर क्या होता है, एक डोजी बन जाती है, नो डिमांड बन जाती है, अप थ्रस्ट बन जाती है। तो जाहिर है ट्रेड आपने नो डिमांड और अप थ्रस्ट पे करना होती है। तो अगर आप नो डिमांड और अप थ्रस्ट पे ट्रेड करेंगे तो ये बहुत छोटा स्टॉप होगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मली ट्रेड करना है तो इसकी हाई पर आप स्टॉप रखेंगे और सेल कर देंगे। गोल्ड को अगर आप देखेंगे 5 मिनट में, 15 मिनट में, या किसी भी टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड जो है 90% ऑफ द टाइम जब भी सेल होता है उसमें ये ही सेटअप बना होता है। अब आपने बैक टेस्ट करना है और इसको समझना है कि ये आपको कैसे दिखता है और क्या आप इसको पकड़ सकते हैं। इनगल्फ पूरा ब्रेक, बुलिश का टॉप को डाउन से ब्रेक होना जरूरी है। भाई ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, इसमें किधर है इनगल्फ, इसमें किधर है इनगल्फ? तो इनगल्फ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जो मैंने ये सिनेरियो बताए हैं ये होते हैं टू बार रिवर्सल में। ठीक है। और ये वो कुछ चीजें हैं शॉर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए। आपने रोल ओवर देख लिया, यानी अगर आपको टॉप रिवर्सल मिल गया है और प्राइसेस नीचे आ गई और फिर पुल बैक करके सेकंड वेव बना रही हैं तो वहां से आप सेल कर सकते हैं टॉप से। अगर आप चाहें तो फौरन भी सेल कर सकते हैं। तो ये सेल के लिए कुछ रूल्स हैं कि आपने देखना है कि क्या प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है या आप अभी भी आप ट्रेंड में है। ठीक है, या ट्रेडिंग रेंज हो रही है। क्या मार्केट प्रोफेशनल सपोर्ट से गिर रही है, यानी नीचे आती हुई वेव का वॉल्यूम ज्यादा है और ऊपर जाती हुई का कम है। ठीक है। और क्या प्राइसेस जो है लोअर लोज बना रही हैं, कैंडल्स लोअर लो बना रही हैं, यानी सेल की कैंडल्स ज्यादा बन रही हैं, उसमें एक या दो बाई की कैंडल बनती हैं फिर सेल हो जाती है, तो ये सेल ट्रेंड की निशानी है। ठीक है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई थी टॉप पर तो क्या वहां पर आपको बिल्कुल कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही थी, मार्केट बिल्कुल फ्रेश ग्राउंड पर थी, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। या फिर जहां से प्राइस गिर रही है वहां पर उसके लेफ्ट पर कोई ट्रेडिंग रेंज तो मौजूद नहीं थी, यानी प्राइस जहां पर आकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उस जगह पर पहले कोई ऐसा रेजिस्टेंस तो नहीं थी जहां से प्राइसेस गिरी हो। ठीक है, ये चीजें देखना जरूरी होती है। ठीक है। क्या उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज चल रही है कि ये बहुत ज्यादा बुलिश जाएगा? चैनल के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा कि क्या मार्केट चैनल के ओवरबॉट एरिया में है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है मार्केट को सेल करने से पहले। ठीक है। टू बार रिवर्सल या टॉप रिवर्सल, ये देखे प्राइसेस यहाँ से बुलिश जा रही हैं, बहुत ज्यादा बुलिश हैं। सबसे पहली चीज जो हम वीएसए में देखते हैं, अब बड़ा वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, बुलिश ट्रेंड में आया, बहुत बड़ी अब कैंडल बन चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल उतने ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर उसके अंदर क्लोज हो गई है। अब अगर इस कैंडल की वॉल्यूम भी बड़ी है तो हम इसकी लो के ब्रेकआउट से सेल कर सकते हैं अगर उसके नीचे विक है तो। अगर आपने एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो इसकी क्लोजिंग पर हम सेल कर देंगे और इसके हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। ठीक है, ये टॉप रिवर्सल की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पर एक लगा, दो लगा, फिर प्राइस ऊपर गई, एक और दो, ये चारों के चारों टॉप रिवर्सल है। उसके बाद आप थ्रस्ट आई है, प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये बुलिश की निशानी थी कि प्राइस बुलिश जाएगी, ये बेरिश की निशानी थी, ये भी बुलिश की निशानी थी, ये भी बेरिश की निशानी थी। ये आप आसानी से अब तक समझ गए होंगे क्योंकि मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वीकली चार्ट में, अगर इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो और प्राइसेस सेल हो जाएं तो ये बहुत ही जबरदस्त और लॉन्ग टर्म एंट्री होती है। अच्छा, ये छोटे चार्ट पर आते हैं। ये गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर प्राइस ने ये बुलिश प्रोजेक्शन दी है इस जगह पर। ठीक है। यहाँ पर आपको वाजे तौर पर टू बार रिवर्सल नजर आ रहा है, एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद एक बाई की बनी और एक सेल की बन गई। अब उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है और पीछे ट्रेडिंग रेंज भी है। यदि हमारा सप्लाई लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से
अगर आपको 2 बार रिवर्सल मिल रहा है तो उसकी हाई पर स्टॉप रख के इस कैंडल की क्लोजिंग पर आप सेलिंग कर सकते हैं, और उसका स्टॉप लॉस आपने उसकी हाई पर रखना होता है। ठीक है, जब भी आप प्राइस को रिवर्स होता हुआ देखेंगे आपको टॉप रिवर्सल कहीं ना कहीं नजर आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर वक्त ऐसा नहीं होता। ये देखिए प्राइस ने फर्स्ट वेव बनाई है। ठीक है, प्राइस ऊपर गई, फिर ट्रेस किया, फिर ऊपर गई, अब ऊपर जा रही है प्राइस। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 बार रिवर्सल मिल गई। अब आपको दो सिनेरियो में, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके फौरन बाद इसकी क्लोजिंग पर आप सेल ले लेंगे और इसकी हाई पर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे 5-10 पिप ऊपर स्प्रेड मिला के। देखिए इसके बाद ये डोजी सी बनती है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर वक्त नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, ये भी हो सकता है कि प्राइस दोबारा इसके अंदर टेस्ट करने आए और वहां पर फिर आपको 2 बार रिवर्सल दे या टॉप रिवर्सल दे। तो वॉल्यूम बड़े होने चाहिए, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और एक कैंडल अप जाएगी, दूसरी डाउन आएगी, एक कैंडल अप जाएगी, दूसरी उसके अंदर क्लोज होगी, एक कैंडल अप जाएगी, दूसरी आई को ब्रेक करके उसको इनगल्फ कर देगी, एक कैंडल अप जाएगी, उसकी आई को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो जाएगी। अब वॉल्यूम अगर अल्ट्रा हाई या हाई लग रहे हैं तो ये रिवर्सल की निशानी है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। डेली चार्ट में भी आप देखेंगे जब भी गोल्ड रिवर्स होता है, ये देखें वाजे आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स मिले हैं टॉप पर, पीछे बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड था। ये आप कैंडल बनी, अगली कैंडल डाउन बन गई, आप यहाँ से सेल कर दें। फिर यहाँ से बुलिश हुई, फिर जनाब 2 बार रिवर्सल, आप फिर सेल कर दें। फिर आपको 2 बार रिवर्सल मिल रहा है, फिर सेल कर दें। फिर यहाँ पर 2 बार रिवर्सल था, फिर सेलिंग थी। यानी गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी रिवर्स होता है 2 बार रिवर्सल से ही होता है। हर वक्त नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको बॉटम रिवर्सल या टॉप रिवर्सल गोल्ड पर मिलता है तो वर्किंग होता है वॉल्यूम के साथ और बैकग्राउंड के साथ। आप बैक टेस्ट कीजिएगा छोटे टाइम फ्रेम में जाके, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये प्राइस बुलिश है ना, नीचे आई यहाँ से फिर बुलिश हो रही है, इसमें ये बाय की कैंडल है, अगली कैंडल ने उसकी आई को ब्रेक किया और इनगल्फ भी कर दिया। मेन चीज वॉल्यूम है, हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल गया, बैकग्राउंड हमारा सेकंड वेव बुलिश है, तो हम यहाँ से रिस्क ले सकते हैं ना, इसकी हाई पर स्टॉप रख के हम सेल कर देंगे। प्राइस, ये डेली का चार्ट है और इसके बाद प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे चली गई। ठीक है, 5 मिनट में भी ये काम कर रहा है, डेली में भी ये काम कर रहा है, वीकली में भी ये काम कर रहा है। लेकिन रूल्स आपने याद रखने हैं कि एक बुलिश ट्रेंड हो, बाय की कैंडल बने, दूसरी कैंडल या तो उसको इनगल्फ करे या उसके अंदर क्लोज हो, बेशक वो उसकी हाई को ब्रेक करके अंदर आए तो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर हाई ब्रेक करके नहीं आती, उसके अंदर क्लोज होती है, इनगल्फ करती है, तो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा उतना बड़ा क्रैश होगा, उतना बड़ा रिवर्सल होगा। ठीक है, ये भी सेम एग्जांपल है, चाहे आप इसको बाइंग क्लाइमैक्स कह लें, चाहे आप इसको क्लाइमैक्टिक एक्शन कह लें, लेकिन इसकी कंफर्मेशन में एक और इजाफा हो गया कि एक तो इसके ऊपर विक है बहुत बड़ी, दूसरा बहुत बुलिश ट्रेंड है, तीसरा बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अब ये वीकली में इतना बड़ा वॉल्यूम ये सालों बाद आया है, और इसके ऊपर विक है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट बार क्या करती है, नेक्स्ट बार उतने ही बड़े वॉल्यूम से उसके अंदर आके क्लोजिंग दे गई है। अब अगर वीकली डेली या किसी भी टाइम फ्रेम में ऐसा सिनेरियो चल रहा है तो आप वेट कर लें अप थ्रस्ट नो डिमांड का, इसकी लो पर ट्रिगर लाइन लगाएं, इसकी क्लोजिंग पर लगाएं, इसकी हाई पर लगाएं। आप देखें कि प्राइस इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इसमें आपको अप थ्रस्ट नो डिमांड या छोटे टॉप रिवर्सल 2 बार रिवर्सल मिल रहे हैं। तो आप उनको देखते हुए नो डिमांड और या अप थ्रस्ट या 2 बार रिवर्सल उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग कर सकते हैं अगर वीकली में मिल रहा है। वैसे 5 मिनट 1 मिनट हर जगह पर ये सेम टू सेम मूव कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये बॉटम रिवर्सल था जहां से प्राइस उठी है, ये एब्जॉर्प्शन था, इसका टेस्ट हुआ, प्राइस ऊपर गई, अब प्राइस नीचे आ रही है, ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये बन रहा है टॉप रिवर्सल। ठीक है, वॉल्यूम बड़े लगे हैं, आप इसकी आई पर स्टॉप रख के रिस्क ले सकते हैं, प्राइसेस जहां तक आई हैं। फिर प्राइस ने उसी एरिया को टेस्ट किया और उस एरिया पर आपको अब थ्रस्ट मिल रही है। आप थ्रस्ट और नो डिमांड दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, आप पिछले लेक्चर को 50 दफा देखें, तमाम लेक्चर्स को आपको पता चलेगा कि आप थ्रस्ट क्या है और नो डिमांड क्या है। बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अब थ्रस्ट जो है वो बाई या सेल की कैंडल होती है जिसके ऊपर विक बहुत बड़ी होती है, वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई होता है, और वो बाय या सेल की कोई भी कैंडल हो सकती है। नो डिमांड छोटी सी एक बाय की कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है।
इस तरह का टॉप रिवर्सल अगर आपको मिलता है बड़े वॉल्यूम से, तो आप समझ आए कि अभी आपकी सेलिंग सिनेरियो बेहतरीन है। इसके टॉप पर एसएल होता है, तो एसएल हिट भी हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना एसएल मार्केट में लेना और इतना बड़ा रिवॉर्ड लेना जो है, वो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। हाँ, एक बात और याद रखनी है, अगर प्राइसेस किसी जगह पर रेंज करके वहां से गिर रही हैं, तो समझ आएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस जो ही इसको टच करेगी, वहां से आपको 2 बार रिवर्सल मिलेगा, वहां से आप सेलिंग कर लें। ठीक है, ये जनाब 2 बार रिवर्सल है, ये भी 2 बार रिवर्सल है, और बेहतरीन सेलिंग इसके बाद। तो मार्केट मुख्तलिफ तरह से आपको कंफ्यूज करती है, लेकिन आपने जो रूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2 बार रिवर्सल के, जो मैंने 3 4 सिनेरियो बताए हैं, वो सिनेरियो अगर आप मिलते हैं तो आप रिस्क ले लें, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसकी आई पर आपने स्टॉप लॉस रखना होता है। और प्राइस अगर पहले कहीं से गिर चुकी है और वहां पर आपको आकर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से एक बाय की कैंडल और दूसरी सेल की बना रही है, अच्छा इसमें पहली कैंडल नो डिमांड भी हो सकती है, ये भी जेहन में रखना है कि बाय की कैंडल ऐसी भी हो सकती है जिसका वॉल्यूम पिछले 2 वॉल्यूम से कम हो, और अगली उसको इनगल्फ कर दे और उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। ये याद रखना है कि फर्स्ट कैंडल जो है, वो जरूरी नहीं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ही हो, वो नो डिमांड भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इंपॉर्ट, इन दोनों में से किसी एक कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल गया है, तो इसमें आप अपना तलाश कर सकते हैं ना कि सेटअप। ठीक है, अब ये H4 का चार्ट है, इसमें भी टॉप रिवर्सल ये लगा, यहाँ पर भी टॉप रिवर्सल है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर दफा कामयाब ही हो, यहाँ पर ये कोई नहीं कामयाब हुआ, टॉप रिवर्सल लगा, प्राइस नीचे आई, उसको ब्रेक कर गई, फिर टॉप रिवर्सल लगा, अच्छी खासी ट्रेड मिल गई, फिर टॉप रिवर्सल मिला और फिर तो बहुत हैवी ट्रेड मिल गई। तो स्टॉप लॉसेस से नहीं घबराते, स्टॉप लॉसेस मार्केट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये टॉप रिवर्सल है, और ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है, बाइंग क्लाइमैक्स है, और ये अप थ्रस्ट है जो कि प्राइस को नीचे लेकर आ गए। तो प्राइस अगर सेल हो रही है तो फिर तो सही है, अगर प्राइस बुलिश जा रही है, बुलिश है, रिट्रेस होती है, बुलिश है, तो वहां पर आपको वीकनेस मिलती है। तो लेवल्स वगैरह को ध्यान में रखें कि क्या उन लेवल्स के ऊपर आपको स्ट्रेंथ तो नहीं मिल रही। अगर स्ट्रेंथ मिल रही है तो एक ट्रेड को क्लोज कर दें और दूसरे को ब्रेक इवन कर दें, प्राइस हो सकता है मजीद बुलिश जाती जाए। ऊपर वीकनेस दिखाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर बाय कर लें। ठीक है, लेकिन अगर वो एक टॉप बना के प्राइस नीचे आए और फिर अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दे, यानी ये इसने लो बनाया, ये ऊपर गई, अब इसने ब्रेक कर दिया हुआ है तो अब आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, अब प्राइसेस में आप सेलिंग कर सकते। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन एक साइन है टॉप रिवर्सल का। प्राइसेस बुलिश होती हैं और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है पहली या दूसरी कैंडल में, और उसके 3 4 सिनेरियो हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जब भी वो आपको नजर आएंगे, आपने उनको देखकर सेलिंग करनी। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है, इस गोल्ड में तो आपको ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा किसी भी टाइम फ्रेम में। अगर गोल्ड में आप इसको बैक टेस्ट कर लें, 200 300 चार्ट देख लें, तो आप बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जहां जहां टॉप रिवर्सल आ रहे हैं, छोटे वॉल्यूम से या बड़े वॉल्यूम से, नीचे जाते हुए भी आ सकते, याद रखिए। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टॉप रिवर्सल बुलिश ट्रेंड के टॉप पर और रिवर्सल होते हुए जब पुल बैक आता है, वहां पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, पुल बैक आएगा, वहां पर भी आपको इन जगहों पर भी टॉप रिवर्सल मिल सकता है। जरूरी नहीं कि ये टॉप पर ही हो, ये जो एक चीज है ना, इसको आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि टॉप रिवर्सल सिर्फ टॉप पर ही हो, ये कहीं भी आ सकता है। ठीक है इसका टेक प्रॉफिट जो है ना, वो अच्छा खासा ही होता है, और टेक प्रॉफिटिंग के लिए यही है कि प्राइस जहां से उठे वहां तक ले लें। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ले रहे हैं तो यही रूल रखें। अब देखिए ना, अब ये मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का, टॉप रिवर्सल, फिर टॉप रिवर्सल, फिर 2 बार रिवर्सल, फिर 2 बार रिवर्सल। तो इतनी एक्यूरेसी, अब यहाँ पर ये आया और यहाँ पर ये इसने यहाँ से बाइंग कर ली है मार्केट ने,
ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आया टॉप रिवर्सल, फिर वो आपको कितनी बड़ी ट्रेड दे गया, फिर ऊपर उठी, फिर टॉप रिवर्सल आया, फिर ट्रेड दे गया, फिर ऊपर उठी, फिर टॉप रिवर्सल आया, ट्रेड दे गया, फिर ऊपर उठी है, फिर टॉप रिवर्सल और ट्रेड। तो बैक टेस्ट करके इस पर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब ये 5 मिनट है, 5 मिनट में बेहतरीन टॉप रिवर्सल आपको टॉप पर मिला। ये भी मिला था, प्राइस नीचे गई, नीचे से फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गए ना, उन्होंने बाइंग कर लिया, तो ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ से फिर आपने ट्रेड किया, फिर प्राइस नीचे, और ये तो अच्छी खासी नीचे चले। तो ये सिनेरियो है टॉप रिवर्सल का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो मैंने 3-4 फॉर्मेशन बताई है ना, उनको आपने टेस्ट करना है मुख्तलिफ चार्ट्स पर जाकर, तब समझ आएगी। बताने में तो इतना टाइम नहीं लगता, सीखने में और प्रैक्टिस करने में और ट्रेड करने में फिर टाइम लगता है। हाँ जी, क्या कंफ्यूजन है, क्या कह रहे हैं आप? चैट खुल ही नहीं रही मुझसे तो। जब भी ट्रेड ट्रेड लेता हूँ तो ट्रेड लेने के बाद स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है। स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको रहेगी कि वाकई ये सेल जाएगा या स्ट्रेंथ आ गई या निकल जाऊं। तो इसके लिए अगर आप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो अच्छा है, या बहुत ज्यादा सिक्योर ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा है, या आप एक बराबर रिस्क और रिवॉर्ड रख लें और उसको उसको फिर फेस करें। वॉल्यूम को देखें ना, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ या वीकनेस अच्छी है, ठीक है। या फिर आप 3-4 कैंडल्स के बाद उसको ब्रेक इवन कर दें। ये बैक टेस्ट करने से होगा कि आपको जो स्ट्रेंथ नजर आती है वो कितनी दफा सही रहती है और कितनी दफा नहीं सही रहती है, और मार्केट आपकी प्रिडिक्शन के मुताबिक मूव करती है। अगर 60 to 70 टाइम मार्केट आपकी प्रिडिक्शन के मुताबिक मूव करती है, तो फिर अपने अंदर हौसला पैदा करके उस ट्रेड को होल्ड रखें, ठीक है। गलत हो जाता है ना बंदा अक्सर। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं और 1x2, 1x4, 1x3 रिस्क और रिवार्ड पर चल रहे हैं, तो फिर आपको ज्यादा मसला नहीं होगा। 2-4 ट्रेडें लॉस होंगी, 2-4 ट्रेडें प्रॉफिट होंगी, तो क्या होगा कि 1x2 रिस्क रिवार्ड की वजह से पिछला लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। या सोच समझ कर एंट्री लें, कम एंट्री लेना शुरू कर दें, या ट्रेंड में एंट्रीज लेना शुरू। आगे जो चीजें पढ़ेंगे उससे फिर हमें और लेवल्स वगैरह निकालने आ जाएंगे ना, फिर थोड़ा सा हमारा टारगेट लेना, लेवल्स को देखना, तो फिर वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चले जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा, मैंने ग्रुप में देना होती है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आज हमने टॉप रिवर्सल या 2 बार रिवर्सल पढ़ा है, जो कि टॉप पर भी हो सकता है और डाउन सेल आते हुए रिट्रेसमेंट पुल बैक के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज। लेवल निकालना मैं आपको सिखाऊंगा भाईजान, एक एक चीज, ठीक है। वीएस से खत्म होगा, फिर वाई कॉफ की कुछ चीजें पढ़ानी है, फिर आपको लेवल सिखाऊंगा। मैं आपको इंतहाई छोटे से फीस के साथ इतना बड़ा नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है और कामयाब होना है। अगर आप कामयाब होंगे तो फिर ही फायदा है, ठीक है। यही कोर्स, यही चीजें मुख्तलिफ लोग लेकर 1000-1000, 2-2000, 4-4000 का सेल कर रहे हैं। मेरे मेरे से ही कोर्स लेकर या इधर उधर से वीडियोस लेकर वो इसको सेल आउट कर रहे हैं बहुत महंगा, ठीक है। तो मैं आपकी सहूलत के लिए वली बाबा के चैनल से, चूंकि उन्होंने मुझे कहा है कि आप लोगों को पढ़ाना है, तो मैं आपको इंतहाई चीप प्राइस पर बहुत ही कम पैसों से पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी कदर करें और कुछ सीखें और फायदा उठाने की कोशिश करें, और आप पैसा कमा सकते हैं इससे, इतना नामुमकिन नहीं है। सिर्फ बैक टेस्ट करें और रूल्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।